जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है आपकी PY की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इससे आपकी तैयारी और भी आसान हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जा रहा है कि आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में कैसे आते हैं। चलिए आज का टाइप 5 हम सीखते हैं और यहाँ देखते हैं कौन सी टाइप हम इसको कैसे कर सकते हैं और बहुत जल्दी से। चलिए क्वेश्चन को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, कह रहा है कि P और Q क्रम से 30 दिन 45 दिन में काम पूरा करते हैं। P अकेला 5 दिन काम करता है, फिर Q जुड़ता है 6 दिन बाद 6 दिन काम करता है, बचे हुए काम को अंश। इस टाइम में दोस्तों आपको बस एक चीज़ ये सीखनी होती है। इसमें क्या होता है, 2-3 आदमी रहेंगे, कोई 3 दिन काम करेगा वो छोड़ के चला जाएगा, कोई 4 दिन पहले जुड़ जाएगा, कोई दोनों एक साथ काम कर लेंगे। तो इसमें यही होगा, कोई आएगा कोई जाएगा, यही टाइप बनती है। तो आप बहुत आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं, बहुत ही आसान टाइप होती है। चलिए हम कैसे करते हैं सीखते हैं। कह रहा P और Q क्रम से, कह रहा P और Q आपके पास दो हैं। P कह रहा है कितने दिनों में करता है दोस्तों, P एक काम को 30 दिन में करता है और Q कितने दिन में करता है दोस्तों, 45 दिन में करता है। सीधा सीधा तो इन दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 30 से इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स। अब जो आपको सीखने वाली बात है वो आपको अच्छे से सीखनी। कह रहा P अकेले 5 दिन काम करता है। कह रहा P, तो P जो आपका अकेले कितने दिन है, सॉरी ये कितने दिन है दोस्तों, P अकेला आपका कितने दिन काम करता है, P अकेला आपका 5 दिन काम करता है। कितने, 5 दिन काम करता है। फिर क्या कह रहा है, फिर Q जुड़ता है। अब क्या करता है, फिर P से Q जुड़ जाता है। यही कह रहा है P अकेला 5 दिन काम करता है, फिर Q जुड़ता है और 6 दिन काम करते हैं। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन दोस्तों करते हैं, 6 दिन काम करते हैं। अब लास्ट में क्या कह रहा है, बचे हुए काम का अंश क्या है, बचे हुए। तो P का 5 दिन का काम अगर हम दोस्तों निकालते हैं, यहाँ से P का 5 दिन का काम निकालते हैं, तो P एक दिन में कितना, 3 काम, तो 5 दिन में दोस्तों कितना करेगा आपका, 15 काम, 15 वर्क। तो ये कर दिया। अब ये दोनों क्या है, ये 6 दिन तक काम एक साथ करते हैं, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 2 5 और ये 6, तो क्या हो जाएगा, 6 25 30। तो यहाँ आप देखोगे 15 तो P अकेले करता है और P Q के साथ मिलकर कितना काम करता है, 30। तो टोटल कितना वर्क हो गया, 45 काम इन दोनों ने मिलके कर दिया। अब क्या कह रहा है, बचे हुए काम का भाग क्या है। तो हमें यहाँ से चीज़ें सीखनी होगी। 90 काम आपका था दोस्तों, क्या था, 90 काम था आपका, इसमें से हम 45 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 45। तो यही कह रहा बचे हुए काम का अंश। तो बचे हुए काम का अंश हम क्या होगा, 45 काम था कितने में से, 90 में से, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5, ऑप्शन सी। देखिए बहुत आराम से आपका क्वेश्चन आ गया। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए आंसर ऐसे क्वेश्चनों का आराम से ही आता है, बस क्या है कि आपको पेशेंस रख के जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीकों को आपको सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है A और B मिलकर कोई काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेला यह काम 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि A और B पहले 8 दिन मिलकर काम करते हैं, उसके बाद केवल B बचे हुए काम को पूरा करता है, तो B को शेष काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। मैंने वही बोला, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ कह रहे हैं, देखो B पहले 8 दिन मिलकर काम करता है, उसके बाद क्या कह रहा है, B बचे हुए काम को पूरा करता है। मतलब यहाँ वही है, कोई 2 दिन कर रहा है, कोई 4 दिन, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहाँ से सीखते हैं, कह रहा है A और B मिलकर कोई काम 18 दिन में कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है A प्लस B, ये मिलकर कोई काम कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। A अकेला इस काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, A अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 36 डेज में कर सकता है। अब क्या कर रहे हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 36, तो एक 2 टाइम्स A 1, तो इसकी एफिशिएंसी 2 है और इसकी एफिशिएंसी 1। यहाँ से हम एक चीज़ जो सीखने वाली वो सीखेंगे, क्या है, अगर A की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, 1 है, और टोटल क्या है प्लस B की क्या है, 2, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, जो सीखना है आपको, यदि A और B पहले, कह रहा है यदि A और B पहले 8 दिन मिलकर काम करते हैं, तो A प्लस B, कह रहा है ये दोनों क्या हैं, 8 दिन मिलकर काम करते हैं, तो इनका 8 दिन का काम, 8 दिन मिलकर काम करते हैं, और उसके बाद केवल B बचे हुए काम को करता है, तो A चला जाता है, जो बचा हुआ काम कौन है, वो B करता है। बचा हुआ काम कौन करता है, B। तो हमें यही निकालना है, क्वेश्चन में यही पूछ भी रहा, तो B शेष काम को कितने दिनों में
पूरा करेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 8 और a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है। यहाँ से दोस्तों देखो a और प्लस बी, हमें ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि a और b पहले 8 दिन काम करते तो हम a प्लस बी का 8 दिन का काम निकाल लेते हैं। 8 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा सीधा सीधा। तो टोटल काम 36 था, 16 काम हमने कर लिया, कितना काम बचा दोस्तों, 20 काम बचा। अब यही कह रहा है कि बचा हुआ जो काम है तो बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमें पता है बी की एफिशिएंसी कितनी दोस्तों, 1, तो यहाँ से हम भाग देंगे कितना, 20 डेज। देखिए बहुत आराम से आपका आंसर आ रहा है। तो आपका अच्छा बी पूछा ना, हाँ तो यहाँ से शायद मे बी यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शंस नहीं है, तो क्या आएगा आंसर, गलत हो गया टाइप। तो क्या यहाँ आप कर लो 20 डेज। तो हम यहाँ से देखेंगे आपका आंसर कितना आ गया, 20 डेज। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है ए एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, जिसे बी अकेला 40 दिन में कर सकता है, और बी काम शुरू करने से 20 दिन पहले काम में शामिल होता, काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब सीखते हैं। यहाँ कह रहा है ए एक काम को 50 दिन में कर सकता है। ए एक काम को कितने दिनों में दोस्तों कर सकता है, 50 दिनों में। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में। कह रहा है ए एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, बी एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम हम लेते हैं तो 200 ले लिया, ये हो जाएगा 4 टाइम में काट देगा और ये 5 टाइम में आपका कट गया। अगला काम क्या है आपका, अब कह रहा है कि बी काम शुरू होने के 20 दिन बाद शामिल होता है। तो दोस्तों बी काम शुरू होने के 20 दिन बाद अगर शामिल हो रहा है तो यहाँ से जो सीखने वाली बात ये है, तो हमें पता है ए 20 दिन तक तो अकेले काम किया होगा, सीधी सीधी बात है। कह रहा है कि बी काम शुरू होने के 20 दिन बाद शामिल होता है, तो मतलब ये है कि 20 दिन ए ने कितने दिन काम किया होगा दोस्तों, ए ने 20 दिन तक काम किया होगा, सीधी सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा है, 20 दिन बाद शामिल होता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब हमें जो चीज़ें सीखने वाली है यहाँ से यही चीज़ें है, अगर ए का फिर कौन, ए और बी दोनों काम किए होंगे, क्योंकि हमें इसमें दिन पूछा है। तो यहाँ ए 20 दिन काम किया होगा, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 20 चौक 80, 20 गुणे 4, तो यहाँ 80 काम तो 20 दिन में हो गया। अब बचा कितना काम, 200 में से अगर 80 काम 20 दिन में हो गया तो बचा है दोस्तों कितना काम, सीधा सीधा 120 काम बचा, और ए दोनों मिलकर करेंगे ए और बी। तो ए बी की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, 9 है। हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ये आ जाएगा 40/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 13 तिया 39, 1/3। तो आपका देखोगे 13 सही 1/3 दे यहाँ आ गया आपका, और 20 दिन आपका यहाँ पे था। तो टोटल 20 और 13 से 1/3 मतलब 33 सही 3/3 डेज, मतलब 33 सही 3/3 डेज आपका आंसर आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ये दूसरा टाइप है, हम बाद में इसको करा देंगे। कह रहा है देव, एल्सा, फारूक और गोकुल एक काम को क्रम से 9, 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एल्सा और फारूक ने मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन काम करके चले गए, और देव और गोकुल से इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि अपने पास कौन कौन से हैं, देव है, एलिसा है, और अपने पास फारूक है, और कौन है, गोकुल है। तो देव कितने दिनों में करता है दोस्तों, 9 डे में। एलिसा कितने दिनों में करता है, एलिसा करती है 10 दिनों में, फारूक करेगा आपका 12 दिनों में, और ये क्या है, गोकुल, ये कितने दिनों में, 15 दिनों में। दोस्तों इन सब का जब आप क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो आ जाएगा 180। एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस जल्दी से कर सकते हैं। अब इसका क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 20 टाइम में काट देगा, ये आपका 18 टाइम में, ये 15 टाइम में, ये 12 टाइम में। अब क्वेश्चंस को आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है एलिसा और फारूक ने मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन तक। तो हमें यहाँ से जो सीखने वाली चीज़ है, कह रहा है एलिसा और फारूक ये कितने 4 दिन तक काम करते हैं। तो एलिसा और फारूक 4 दिन में कितना काम करेंगे, ये एलिसा है और ये फारूक है। 18 15 कितना होता है, 33 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 33, 4 3 12 के 2, 4 3 12, 132। तो टोटल काम इन दोनों ने मिलकर कितना 132 काम कर लिया। तो 180 में से 132 आप निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 48, इतना काम बचा। अब कह रहा है क्या, देव और गोकुल से इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे, देव और गोकुल। तो देव और गोकुल कितना हो जाएगा, देव की 20 है और ये इसकी 18 है,
अच्छा, देव और गोकुल कह रहा है, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा आपका 1.5 डेज, ऑप्शन डे। तो देखिए बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है क्या, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आएगा, 36, तो 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। अब क्या करें, ए बी ने काम शुरू किया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, ए और बी 4 दिन तक तो साथ में काम किया होगा, ए प्लस बी 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। उसके बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी। अब कह रहा है शेष काम बी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, तो ए और बी का 4 दिन का काम। अच्छा, यहाँ से एफिशिएंसी हम निकालते हैं। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की टोटल ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1। तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और टोटल काम कितना था, 36। अब बचा कितना दोस्तों, 24। अब बोल रहा है कि बचा हुआ काम बी द्वारा कितने दिनों में, तो बी की एफिशिएंसी कितनी दोस्तों, 1, तो 1 से हम भाग देंगे कितना, 24 डेज। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आपका आंसर देखिए बहुत आराम से आ जा रहा है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये कठिन है नहीं, बट क्या है, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, आपको लैंग्वेज अर्थमेटिक में अगर तोड़नी आती है तो क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए बी सी एक काम को 10, 30, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। शुरुआत में भी अकेला 6 दिन काम करता है, फिर ए और सी उसके साथ जुड़ जाते हैं, वे सभी मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए हम करते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा है ए बी सी एक काम को, एक ए है, एक बी है और एक आपके पास सी है। कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में, ये 30 दिन में और ये सी क्या है 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 और ये 5। अब क्या कह रहा है, शुरुआत में बी अकेला 6 दिन काम करता है। क्या कह रहा है दोस्तों, शुरुआत में जो बी है, बी ये 6 दिन काम किया, फिर क्या कह रहा है 6 दिन काम करता है और फिर ए और सी के साथ जुड़ जाता है। फिर क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी के साथ जुड़ जाता है दोस्तों। तो कह रहा है जुड़ जाते तो वे सभी मिलकर शेष काम को, अब कह रहा है ये सभी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी का 6 दिन का काम अगर हम निकाल लें दोस्तों यहाँ से, तो बी एक दिन में कितना काम दो, तो 6 दिन में 12 काम बचा। आप कितना, टोटल 60 था, 60 में से 12 हम दोस्तों घटा देंगे तो कितना बचेगा, अगर हम यहाँ 12 से घटा दे तो कितना बचेगा, 48। तो 48 आपके पास काम बचा, और कौन करेगा आपके पास तीनों काम, अब करेगा ए बी और सी। तो ए बी सी की क्या है, 6 5 11 2 13। तो यहाँ से हम इसको भाग देंगे, 13 तिया 39, 9 3 से 9 बटा 13, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन का आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, आप एंजॉय भी कर रहे हैं। इसी तरह आप वीडियो को एंजॉय करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करते हैं ना, तब तक ये वीडियो क्या होता है, बहुत अच्छे ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच जाती। आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।